आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस इशू किया गया है, जिसमें हमारे जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब, जस्टिस विनोद चंद्रन एंड जस्टिस एन वी अंजारिया साहब के बेंच ने ये डायरेक्शन पास किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है सारे एडवोकेट के लिए जो भारत में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कहा गया है कि एडवोकेट को आप समन नहीं भेज सकते। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जैसे ईडी, सीबीआई, सीआईडी या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, पहले क्या था कि कोई भी कि अगर केस में क्लाइंट अगर फंसा हुआ है और या कोई भी मैटर कनेक्टेड है जिसमें एडवोकेट इंगेज है, उसमें क्या होता था कि समन जो है वो एडवोकेट को भी कर दिया गया था। एक दो केस की पहले देखा गया था। हमारे जो अरविंद दत्ता साहब थे, वेणुगोपाल साहब थे, उनको समन गया था ईडी के द्वारा। तो जिसके जो समन थे उसके क्वेश्चन के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो क्वेश्चन की ही की, और जो ईडी की तरफ से भी उस समन को वापस ले लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आज सुयो मोटो इस पे कॉग्निजेंस लेके इस पे गाइडलाइंस इशू किया गया है कि एडवोकेट को आप समन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप एडवोकेट को समन नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट को समन तभी इशू किया जा सकता है जब वो मैटर सेक्शन 132 सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसके एक्सेप्शन में फॉल करता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, जो कि पहले सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट था, वही अब आके 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडवोकेट को आप समन नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट को अगर आप समन कर रहे हैं तो एडवोकेट को तो आप तभी समन इशू कर सकते हैं जब वो मैटर सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्सेप्शन में फॉल करता है। जो भी समन इशू किए जाएंगे वो क्लाइंट और एडवोकेट के जुडिशियल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है, अगर लग रहा है कि नहीं, अगर फॉल कर रहा है ये मैटर, समन भेजने लायक है एडवोकेट को, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्लाइंट या एडवोकेट दोनों कर सकते हैं, उस समन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और ये जो समन है वो उसी पे लागू होंगे, उसी एडवोकेट पे लागू होंगे, डायरेक्शन उसी एडवोकेट पे लागू होंगे जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व है या प्री लिटिगेशन में उस चीज से इन्वॉल्व है, तभी किए जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रिलेटेड एडवोकेट के पोजीशन में है। अगर मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट का है वो एडवोकेट के पोजीशन में है, तो उसके लिए वो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चाहिए तो डायरेक्टली एडवोकेट से नहीं ले सकता है। उसके लिए जो प्रोसीजर है, जैसे क्रिमिनल केस में 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर आपको एप्लीकेशन लगाना होगा। अगर सिविल केस है तो ऑर्डर 16 रूल 7 सीपीसी के अंदर आपको एप्लीकेशन लगाना होता है। प्रोसीजर के तहत ही आप डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं, वो भी जो कोर्ट है वो चाहेंगी तब। बात रही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिकवरी की, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट के सामने सबसे पहले पेश करना होगा उस ऑब्जेक्ट को, उस डिवाइस को। कोर्ट डायरेक्शन देगी कि देना है या नहीं देना है। तो हम उस ये मोटा-मोटी क्रक्स आपको मैंने बताया है। एक बार मैंने प्रेज़ेंटेशन भी तैयार किया आपको इसके लिए, इसके ऊपर, इस बार इसको देखते हैं हम। जैसे लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 132 बीएसए। तो ऐसे समन नहीं इश्यू किया जा सकता है एडवोकेट को, अगर वो एक्सेप्शन में फॉल कर रही है तभी आप समन इश्यू कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है एडवोकेट और क्लाइंट के प्रिविलेज को। हम आगे 132 क्या कहता है उसको भी देखेंगे। जो बेयर लैंग्वेज है उसका क्या है उसको भी देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी merely for providing legal advice or representing accused person. Summon may be issued only under exceptional circumstances as specified in section 132 of the भारतीय साक्षी अधिनियम 2023, which protects advocate client communication. The court emphasized that unwarranted summon to lawyer violates the confidentially privilege. ये वायलेट करता है डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज जो कम्युनिकेशन होता है, उसको, द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद यही बात क्या है कि लॉयर्स को आप डायरेक्टली अब समन नहीं कर सकते। लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड। Lawyers cannot be summoned over advice to client unless exceptional circumstances exist. Supreme Court. The court warned that lawyer can be summoned only in the exceptional circumstances mentioned under section 132 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. The Supreme Court on Friday, मतलब आज के दिन ही, held that a rule investigation agencies such as Enforcement Directorate (ED) cannot summon lawyer in connection with advice given
बाय देम टू क्लाइंट। अगर किसी केस में ईडी किसी क्लाइंट को मतलब सस्पेक्टेड है या किसी का एप्रीहेंशन है, अगर वो किसी एडवोकेट को एंगेज करके कोई एडवाइस ले रहा है, राय ले रहा है या अपने अपने केस में एंगेज कर रहा है, तो सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी एडवोकेट को समन नहीं कर सकते हैं। वो उनका और क्लाइंट का प्रिविलेज है, जो कि आपका आर्टिकल जो सेक्शन है 132 सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो भी इस बात को कहता है। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बी आर गवई साहब, जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड एन वी अंजारिया साहब added that lawyer can be summoned only in the exceptional circumstances mentioned under section 132 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA। Section 132 of BSA generally bars lawyers from disclosing confidential communication with their clients. However, it also provides exceptional where the lawyer may be allowed to disclose such information, such as when there is information exchange about something illegal। देखिए ये कॉन्फिडेंशियल 132 में लिखा हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपने कम्युनिकेशन को जो उसके और क्लाइंट एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में हुआ है। बट किस सर्कमस्टांसेस में डिस्क्लोज किया जा सकता है, तो वो समथिंग इलीगल है, जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट समथिंग इलीगल, कोई अगर किसी कोई भी बात है, या और द लॉयर हैज नोटिस अ क्राइम और फ्रॉड, या किसी तरह का एप्रीहेंशन है कि नहीं कोई क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है या कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है या हुआ है, इससे रिलेटेड है। इस पॉइंट पे एक बार हम सेक्शन 132 को भी देख लें। सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में कहता है कि नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद द क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्ट्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ his service as certain advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the courts and for the purpose of his professional service, or to disclose any advice given by him to his client in this course and for the purpose of such service, proviso that nothing in this section shall protect from disclosure of। देखिए ये जो है एडवोकेट और क्लाइंट के कम्युनिकेशन को प्रिविलेज देता है, इस ये कॉन्फिडेंशियल है, जो भी बात होते हैं क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में, ये हमें राइट देता है। सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, जो पहले एविडेंस एक्ट था सेक्शन 126 में वो है। लेकिन प्रोवाइजो दिया गया है इसमें कि डिस्क्लोज कब किया जा सकता है, इसका भी पॉइंट दिया है। जैसे पहला ए पॉइंट, बस इसमें फॉल नहीं करना चाहिए। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, पहला पॉइंट ये हो गया, इसमें फॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा, एनी फैक्ट्स ऑब्जर्व बाय एन एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज सर्विस। ये दोनों पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको समन नहीं भेज सकती कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर भेज रही है तो आप डायरेक्टली इस केस का रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। It is immaterial whether the attention of such advocate referred to in this proviso of subsection 1 was or was not directed to such fact on behalf of his client. Explanation: the obligation stated in this section continues after the professional service has ceased. Illustration, जैसे एक illustration भी हम देख लेते हैं। जैसे ए क्लाइंट है, बी एक एडवोकेट है। जो ए क्लाइंट है वो बोलता है आई हैव कमिटेड अ फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेम मी, मुझे बचाइए मैं फॉर्जरी किया हूँ। एज द डिफेंस ऑफ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस, दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये प्रोटेक्टेड है डिस्क्लोजर के लिए। ए क्लाइंट से टू बी एन एडवोकेट, ए बोलता है बी से, बी एडवोकेट है, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फॉल्स डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू यूज, दिस कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस इज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा डिस्क्लोजर से, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट है, ये सेक्शन 132 को मैंने पढ़ के बताया आपको कि कैसे प्रोटेक्टेड है हमारा और क्लाइंट के बीच में जो भी बात होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो। देन आफ्टर की प्रिंसिपल पे एक बार हम ध्यान देते हैं, सेम बात ही 132 बीएससी हमारे क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल प्रोटेक्ट करता है हमें। वी हैव ट्राइड टू हार्मोनाइज द एविडेंस with procedure rules. Investigation officers shall not issue summon to lawyers appearing for the accused. If summon is issued to a lawyer, it shall specify the exception under which it is issued. किस एक्सेप्शन में फॉल किया होगा ये भी इशू करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा अपने समन में। इशू टू द एडवोकेट ऑन होम देयर इज ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इज अंडर सेक्शन 132 समन कैन बी इशूड टू काउंसिल ओनली इफ इट इज कवर्ड इन एनी ऑफ द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 132 एंड द एक्सेप्शन आर स्टार्टेड क्लियरली द कोर्ट हेल्ड टुडे। कोर्ट ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है इसके रिलेटेड। हमारे एडवोकेट्स के लिए बहुत ही यूजफुल ये जजमेंट होने जा रहा है। Among other observation, the court has underscored that any digital device seized from lawyer must be produced before the judicial criminal trial court and open only in the presence of the lawyer and other party concerned.
और किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको सीज किया जाता है, तो या बुलाया जाता है, वो सबसे पहले कोर्ट में लाया गया जाएगा और कोर्ट में एडवोकेट के सामने ही ओपन किया जाएगा उस चीज को, जो भी जुडिक्शनल क्रिमिनल कोर्ट होगा उसके सामने। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइस अंडर बीएनएसएस shall be only before the jurisdictional court. The digital device shall be open only in the presence of lawyer and the parties. The court also set aside a summon issued by the ED which had partially triggered the intention of the suo moto case in which today verdict was delivered. एक suo moto केस में ये verdict को दिया गया। वो suo moto कौन सा था वो भी हम चेक करेंगे आगे। वी सेट असाइड द समन इशूड इन द एसएलपी। द समन, और जो समन एक एसएलपी में एक समन को भी इसने सेट असाइड किया था, जो सुप्रीम कोर्ट थे वो। द समन कुड रिजल्ट इन इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड हु हैड रिपोज फेथ ऑन द लॉयर। ये डायरेक्टली इन्फ्रिजमेंट है, वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, एक्यूज्ड का, जो कि विश्वास कर रहा है अपने लॉयर पे, एंड ऑल्सो वायलेट द स्टेचुटरी प्रोविजन, स्टेचुटरी प्रोविजन का भी वायलेशन है। द कोर्ट हेल्ड। देन आफ्टर जो केस का बात कर रहे थे वो केस का भी देख लेते हैं, किस केस के में सीओ मोटो लिया। द कोर्ट डिलीवर द वर्डिक्ट इन सीओ मोटो केस इनिशिएटेड बाय इट टू कंसीडर द इशू ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समनिंग लॉयर हु प्रोवाइडेड लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंट एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल केस। द सीओ मोटो वाज इनिशिएटेड आफ्टर मीडिया रिपोर्ट्स इमर्ज्ड रिगार्डिंग समन इशूड टू सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्ता साहब एंड प्रताप वेणुगोपाल साहब बाय द ईडी। इनको समन किया गया था, एक केस था ईएसओपी का केस चल रहा था, उस रिलेटेड इनको केस में बुलाया गया था, समन दिया गया था। इसी केस से रिलेटेड सुयोमोटो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। सेक्शन 132 का एक्सेप्शन क्या कहता है? लॉयर्स में बी समन ओनली इफ कम्युनिकेशन फॉर इलीगल पर्पस, लॉयर इन्वॉल्व इन क्राइम और फ्रॉड, लॉयर्स विटनेस इलीगल एक्ट। अगर आप विटनेस है इस चीज में, अगर आप गवाह हैं इस चीज में, आपको पता है कोई इलीगल एक्ट होने वाला है या हो गया है, तो इस चीज में बस ये दो तीन सर्कमस्टांसेस में ही आपको समन दिया जाएगा, वरना ऐसे आपको समन नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और गाइडलाइंस दोनों है इसमें। जो मैंडेटरी सेफगार्ड्स है, जैसे समन मस्ट साइट स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, अप्रूवल फ्रॉम सीनियर अथॉरिटी रिक्वायर्ड। अगर इस तरह का आप समन दे भी रहे हैं तो आपको सीनियर अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। देन आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइस, जो आपको बता दिया, ये सबसे पहले आपको जो सीज होगा फ्रॉम लॉयर वो आपको कोर्ट में ही खोलना है, और उसमें भी लॉयर और पार्टीज के सामने आपको ओपन करना होगा इस चीज को। इन्वेस्टिगेटिव पावर कैन नॉट अंडरमाइन द लीगल डिफेंस राइट, लॉयर मस्ट एक्ट विदाउट फियर ऑफ इंटिमिडेशन। उसके बाद इससे इम्पैक्ट क्या होगा? स्ट्रेंथेंस रूल ऑफ लॉ, इंश्योर फेयर ट्रायल राइट्स होगा, प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ एडवोकेट्स होंगे, और मेजर प्रोटेक्शन ऑफ लीगल कम्युनिटी, अपहोल्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। जैसे सुप्रीम, इसका कंक्लूजन यही निकलता है, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ बार, एडवोकेट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली रेनफोर्स्ड। तो ये सारा पॉइंट्स को हमने देखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रूलिंग आई है एडवोकेट के पक्ष में। तो इस अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर अपलोड होगा तो उसको उसको भी मैं एक बार डाल दूंगा अपने चैनल पे। तो ये मोटा मोटी बात था जिसको मैंने आपको बताया है।